जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। इस क्लास में हम लोग महापुरुषों के समाधि स्थल को पढ़ने वाले हैं और किस महापुरुष का जन्म कब हुआ था ये भी हम लोग जानने वाले हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी के पेपर में ऐसा प्रश्न पहले पूछा गया है। तो आने वाले समय में जो आपका इंडियन आर्मी का पेपर कराया जाएगा उसमें भी ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है मेरे भाई। पहले तो सिर्फ समाधि स्थल पूछा जाता था, जब इंडियन आर्मी में खुली भर्ती कराई जाती थी, जब पहले दौड़ कराया जाता था तो ज्यादा करके समाधि स्थल पूछा जाता था। लेकिन जब से ऑनलाइन पेपर होने लगा ना तो अब पूछ दिया जाता है जैसे महात्मा गांधी जी का जन्म कहां पर हुआ और कब हुआ, तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो जिस भी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं उस टाइप के प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूं। सबसे पहले तो पूरे समाधि स्थल को हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे जितना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट में मैं 6 एमसीक्यू प्रश्न लेकर आया हूं। तो पूरा समाधि स्थल देखने के बाद लास्ट में आप लोगों को 6 प्रश्न देखना है और लास्ट में बताना है कि आपका स्कोर कितना हुआ है, 6 में से कितना प्रश्न आप सही किए हो। और हर रोज चैप्टर वाइज आप लोग का क्लास चल रहा है मेरे भाई। आप लोग का अभी लाइव क्लास नहीं चल पा रहा है और ये लाइव क्लास 8 तारीख तक नहीं चल पाएगा, ठीक है ना, 9 तारीख तक नहीं चल पाएगा। सीधे 10 तारीख से आप लोग का लाइव क्लास यूट्यूब पर चलेगा। तो अभी रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को देखते रहना है, ठीक है ना। थोड़ा कुछ रीजन है जिसकी वजह से लाइव क्लास नहीं चल पाएगा, 10 तारीख से चलेगा, 9 तारीख तक नहीं चल पाएगा। बाकी आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास देखने को मिल ही रहा है। यहां पर आपका दिया गया है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि महात्मा गांधी जी के बारे में जैसे भी प्रश्न पूछा जाता है सब कुछ अच्छे से मैं आपको बताने वाला हूं मेरे भाई। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। ये तो बताने का जरूरत ही नहीं है, कितना बार आप पढ़ चुके हो। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान कहां पर है? तो ये आपका गुजरात है, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अब महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो मेरे भाई महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल का नाम आपका राजघाट है, याद रखना आप सभी साथी। इसी तरह से सभी महापुरुषों के समाधि स्थल के बारे में उनके जो भी उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहां पर आपका राजीव गांधी दिया है। तो मेरे भाई देखो, कुछ लोग पूरा अच्छे से पढ़ाई करते नहीं है और जब यहाँ से प्रश्न पूछ देगा तो वो लोग बोलेंगे कि ये तो पढ़ाया ही नहीं गया था। जब किसी भी चैप्टर में जब घुस रहे हो, जब अच्छे से पढ़ोगे ना तभी आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि सब प्रश्न पूछबे करेगा। अरे मेरे भाई, अगर 100 प्रश्न पढ़ रहे हो उसमें से बहुत होगा तो 2 से 3 प्रश्न पूछेगा, ठीक है ना। और कहां से प्रश्न पूछ देगा ये आपको भी नहीं पता है। सभी प्रश्नों पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। जो लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो वो सही कर देते हैं। राजीव गांधी यहां पर है। तो राजीव गांधी का जन्म कब हुआ? 20 अगस्त 1944 को हुआ। देखो, आपके पेपर में पूछ देगा कि राजीव गांधी का जन्म कब हुआ। जब आप पढ़े रहोगे कि 20 अगस्त 1944 को हुआ तभी ना सही मारोगे। अगर नहीं पढ़े रहोगे तो मेरे भाई यहाँ 25 अगस्त 1945 देगा तभी भी मार दोगे। तो पढ़ना पड़ेगा आपको। राजीव गांधी का जन्म कब हुआ? तो 20 अगस्त 1944 को हुआ। जन्म स्थान आपका कहां पर है? महाराष्ट्र में। मतलब राजीव गांधी जी का जन्म कहां पर हुआ? तो राजीव गांधी जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई में हुआ। राजीव गांधी जी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो वीर भूमि है, याद रखना। राजीव गांधी जी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो राजीव गांधी जी के समाधि स्थल का नाम वीर भूमि है। आपका नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू। तो मेरे भाई जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ। इसीलिए 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और मेरे भाई जो आपके सामने अभी मैं खड़ा हूं तो मेरा जन्म भी 14 नवंबर को ही हुआ है, ठीक है ना। 14 नवंबर को ही मेरा भी जन्म हुआ है। तो मेरा भी जो बर्थडे मनाया जाता है 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म भी 14 नवंबर 1889 को हुआ। और कहाँ पर इनका जन्म हुआ जवाहरलाल नेहरू? ये पेपर में पूछा गया है, डबल स्टार में कर दे रहा हूँ। 2023 में पूछा गया था, बहुत लोग गलती करके आए थे। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। बहुत लोग ये प्रश्न गलत किए थे, ठीक है ना। तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था 14 नवंबर 1879 को। इनके समाधि स्थल का नाम क्या है जवाहरलाल नेहरू का? तो शांति वन है। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो इनके समाधि स्थल का नाम शांति वन है। आपका नेक्स्ट यहाँ पर दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ? 3 दिसंबर 1884 को हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म। जन्म स्थान कहाँ पर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का? तो मेरे भाई बिहार के सिवान जरादई जिले में।
याद रखना बिहार के सिवान में, ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जो है बिहार के सिवान में है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल का नाम क्या है, तो ये महापरियार घाट है, याद रखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल का नाम क्या है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल का नाम महापरियार घाट है, याद रखना आप सभी साथी। नेक्स्ट आपका है अटल बिहारी वाजपेयी। जितना भी करा रहा हूं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। यहाँ दिया है अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ, 25 दिसंबर 1924 ईस्वी को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ। कब हुआ, 25 दिसंबर 1924 को अटल बिहारी जी के जन्म हुआ, ठीक है ना। इनका जन्म स्थान जो है वो मध्य प्रदेश है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कहाँ पर हुआ, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ, याद रखना। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कहाँ पर हुआ, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। समाधि स्थल का नाम क्या है, तो स्मृति स्थल है, ठीक है ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल का नाम क्या है, स्मृति स्थल है, दिमाग में बैठा लेना। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल का नाम स्मृति स्थल है। यहाँ पर दिया है चौधरी चरण सिंह। तो मेरे भाई चौधरी चरण सिंह जी का जो जन्म है वो 23 दिसंबर 1902 को हुआ। पता है मैं जन्म यहाँ पर क्यों लाया हूँ, इसके पीछे का एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि मैं 2023 में इंडियन आर्मी का पेपर देने गया था। अब वहाँ पर पूछ दिया था मेरे भाई जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म, जैसे ये पूछ दिया था, जन्म स्थान पूछ दिया था। मैं सोचा यार समाधि स्थल बार बार पूछा जाता है, इसके मतलब किसी भी महापुरुष का जन्म स्थान ये लोग पूछ सकते हैं, और कब जन्म हुआ था ये भी पूछ सकते हैं। तभी से मैं ऐसा प्रश्न कराने लगा, ठीक है ना। मैं खुद पेपर में देखा ऐसा प्रश्न पूछा गया था, तभी से मैं कराने लगा कि ताकि अब आगे पूछे तो फिर आप गलती ना करो। ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, नीलेश डिफेंस कैरियर टेलीग्राम चैनल में। नीलेश डिफेंस कैरियर टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। उसमें आप लोग जुड़ जाना, तो ये फ्री में आपको पूरा पीडीएफ मिलता रहेगा जो भी पढ़ रहे हो। जन्म स्थान आपका मेरठ के यूपी में है। समाधि स्थल का नाम किसान घाट है, याद रखना, बार बार पूछा जाता है। चौधरी चरण सिंह जी के समाधि स्थल का नाम क्या है, किसान घाट है। चौधरी चरण सिंह जी के समाधि स्थल का नाम किसान घाट है। भगत सिंह जी का जन्म कब हुआ, 27 सितंबर 1907 को हुआ। इसलिए 27 सितंबर को मेरे भाई भगत सिंह जी का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 सितंबर 1907 को भगत सिंह जी का जन्म हुआ। जन्म इनका पंजाब में हुआ, याद रखना। इनको 23 मार्च को फांसी का सजा दिया गया था। यहाँ है लाल बहादुर शास्त्री। तो मेरे भाई लाल बहादुर शास्त्री जो है इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। देखो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को ही हो गया था, और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। तो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों जी का जन्म, दोनों लोगों का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर को ही हुआ था। अगर पेपर में कंफ्यूजन करने के लिए ऐसा प्रश्न पूछा तो कंफ्यूजन में नहीं पढ़ना। मान लो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दे दिया, उधर 2 अक्टूबर दे दिया, तो ये नहीं सोचना यार 2 अक्टूबर को तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है ना। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के मुगल सराय है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ। इनके समाधि स्थल का नाम विजय घाट है। लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल का नाम क्या है, तो विजय घाट है। यहाँ पर दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ, ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, तो 14 अप्रैल 1891 को हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म स्थान है वो क्या है मेरे भाई, तो ये आपका मध्य प्रदेश का अंबेडकर नगर में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान। उसके बाद से आपका दिया है समाधि स्थल। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल का जो नाम है वो चैत्य भूमि है, याद रखना। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। मेरे भाई जन्म स्थान मध्य प्रदेश के अंबेडकर नगर में हुआ, और समाधि स्थल का नाम चैत्य भूमि है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। नेक्स्ट है मंगल पांडे, जिनका संबंध 1857 की क्रांति से है। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को हुआ था, याद रखना आप सभी साथी। जन्म स्थान बलिया के उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जन्म स्थान है मंगल पांडे का। अब यहाँ पर आपका सुखदेव दिया, मंगल पांडे को फांसी का सजा दिया गया था, आप लोग को पता होगा। तो जिनको फांसी का सजा दिया गया था उनका यहाँ पर समाधि स्थल नहीं है, ठीक है ना। आपका यहाँ पर है सुखदेव। तो सुखदेव का जन्म कब हुआ, 15 मई 1907 को हुआ था सुखदेव का जन्म भी। भगत सिंह जी का जन्म
आपका 1907 को हुआ था और सुखदेव का जन्म भी 1907 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो इनका भी जन्म पंजाब के लुधियाना में हुआ था। भगत सिंह जी का भी जन्म पंजाब में ही हुआ था। और भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को एक ही दिन 23 मार्च को फांसी का सजा सुनाया गया था। ठीक है ना। यहाँ पर आपका है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ? तो 7 मई 1861 को हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म स्थान तो ये आपका कोलकाता है, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है ना, मतलब पश्चिम बंगाल का राजधानी है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ पर हुआ? तो कोलकाता में हुआ, याद रखना। लाला लाजपत राय का जन्म कब हुआ? तो 28 जनवरी 1865 को हुआ लाला लाजपत राय का जन्म। और इनका जन्म स्थान कहाँ पर है लाला लाजपत राय का? तो ये आपका पंजाब में है, डूडी के में। ठीक है ना, पंजाब के डूडी के में है। आपका यहाँ पर नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस। जितना भी इंपॉर्टेंट है सारा प्रश्न मैं इधर लेकर आया हूँ। ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ, याद रखना। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? 23 जनवरी 1897 को। एक बार क्लास कर रहे हो, जब ये PDF मिल जाएगा एक बार पढ़ लेना। ठीक है ना, देखना कितना अच्छे से तैयारी हो रहा है। यहाँ आपका सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म स्थान आपका उड़ीसा कटक में है, याद रखना। सुभाष चंद्र बोस जी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो ताई होकू शमशान है सुभाष चंद्र बोस जी के समाधि स्थल का नाम। फिर आपका दिया है बाल गंगाधर तिलक है। तो बाल गंगाधर तिलक जी के जन्म कब हुआ? तो 23 जुलाई 1856 को बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म हुआ। ठीक है ना। और इनका जन्म स्थान महाराष्ट्र के रत्नागिरी में है, बाल गंगाधर जी का, याद रखना। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ? मेरे भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ। और इनका जन्म स्थान गुजरात के नडियाद में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म स्थान गुजरात के नडियाद में है, याद रखना। आपका देखो जितना भी इंपॉर्टेंट था उतना करा दिया हूँ। अब कुछ वन लाइनर यहाँ पर है, इसको भी देख लो। फिर 6 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लेकर आया हूँ, MCQ लेकर आया हूँ। तो वो भी आपको टेस्ट लगाना है, बताना है कितना प्रश्न सही हो रहा है। अगर आप अग्निवीर, GD, ट्रेडमैन और WMP के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मैं मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ। मेरे भाई वो कैसे मिलेगा आपको? प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ से ANDC क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ANDC क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना ID पासवर्ड बना लेना है। फिर आपको पेड कोर्स में जाना है। और पेड कोर्स में जाने के बाद, मतलब पेड कोर्स नहीं, पेड मॉक टेस्ट में जाना है। वहाँ से सिर्फ 89 रुपये में अभी 20 मॉक टेस्ट मिल जाएगा। 5 मॉक टेस्ट और बाद में 15 तारीख तक देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई मतलब वही 10 के बाद से आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा, नया मॉक टेस्ट। ठीक है ना। तो देख लेना ANDC क्लास एप्लीकेशन से आप मॉक टेस्ट लेकर अच्छे से आप अपना प्रैक्टिस भी करते रहना। यहाँ पर है अभय घाट। तो मेरे भाई अभय घाट मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का नाम क्या है? अभय घाट है। मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का नाम अभय घाट है। चौधरी चरण सिंह यहाँ पर दिया है। तो चौधरी चरण सिंह जी के समाधि स्थल का नाम क्या है? चौधरी चरण सिंह जी के समाधि स्थल का नाम किसान घाट है, याद रखना। चौधरी चरण सिंह जी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो किसान घाट है। ज्ञानी जैल सिंह जी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो ज्ञानी जैल सिंह जी के समाधि स्थल का नाम एकता स्थल है। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल का नाम क्या है? इनके समाधि स्थल का नाम स्मृति स्थल है। ठीक है ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल का नाम स्मृति स्थल है। और मेरे भाई यहाँ दिया है उदय भूमि। तो KR नारायण जी का, RK नारायण जी का समाधि स्थल का नाम उदय भूमि है। यहाँ पर दिया है शंकर दयाल शर्मा। तो शंकर दयाल शर्मा जी के समाधि स्थल का नाम कर्म भूमि है। नारायण घाट दिया है। तो गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल का नाम नारायण घाट है, याद रखना। जगजीवन राम जी के समाधि स्थल का नाम समता स्थल है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट समाधि स्थल था सब आप लोग देख चुके हो। अब चलो वन लाइनर प्रश्न है, बताओ इसका राइट आंसर। महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल का नाम राजघाट, ये तो आपको बताने का ज़्यादा जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर बताओ जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम क्या है? मेरे भाई जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम शांतिवन है। जितने भी साथी ऑप्शन A बता रहे हो, शांतिवन बता रहे हो, राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल का नाम क्या है? बताओ आप सभी साथी। लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल का नाम आपका विजय घाट है। ठीक है ना। लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल का नाम आपका विजय घाट है। नेक्स्ट आपका है इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है?
तो इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम बताओ आप सभी साथी, क्या है? जितने भी साथी शक्ति स्थल बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम आपका शक्ति स्थल है। नेक्स्ट है कि राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो मेरे भाई राजीव गांधी जी के समाधि स्थल का नाम आपका वीर भूमि है। जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हो राइट बता रहे हो। नेक्स्ट है और आज का लास्ट प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समाधि स्थल का नाम आपका चैत्र भूमि है, ठीक है ना, चैत्य भूमि याद रखना। अभी आप लोगों का समाधि स्थल, महापुरुषों का जब जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था, वो सारी चीजें समाप्त हो चुका है। क्लास अच्छा लगा होगा, क्लास को लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। मिलते मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।